हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का ए चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। बाकी फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आवाज़ें आ रही हैं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। दरअसल मैं अपनी वीडियो में कोई साउंड नहीं डाली हूँ, इसलिए वीडियो में आवाज़ें आ रही हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके लॉर्ड कृष्णा जी का नाम लेके या फिर आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनका स्मरण करके मेरी वीडियो पूरा देखें। तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में बोला क्या जा रहा है। जय श्री राधे राधे। क्योंकि गॉड की मेन बात तो ये है फ्रेंड्स कि भगवान के रूप अनेक होते हैं किंतु वो होते एक हैं। जिस तरीके से माँ शब्द का जो अर्थ होता है ना, एक होता है माँ, लेकिन बेशक माँ के रूप अनेक होते हैं, लेकिन माँ शब्द एक ही होता है। यानी कि माता का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के हम आपको देते हैं राम जी अपनी भी माता का पैर छूते थे और बाकी माताएं जितनी है उन सबको भी माता ही मानते, तो उनका भी पैर छूते थे। यानी कि वो अपनी माँ का भी सम्मान करते थे और सामने वाले की भी माँ का। कहने का अर्थ ये है क्योंकि उनके हिसाब से माँ होती है। बेशक माँ के रूप अनेक होते हैं, उसी तरीके से भगवान भी होते हैं। भगवान के रूप अनेक होते हैं लेकिन भगवान होते एक है। परम पिता परमेश्वर वही हैं जो भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ये कथन तो आपने सुना ही होगा, भगत के वश में है भगवान। तो भगत जैसी छवि बना लेते हैं, परम पिता परमेश्वर उसी छवि में बन जाते हैं अपने भक्त के साथ। इसीलिए कहते हैं भगवान के प्रत्येक रूप का सम्मान करो क्योंकि गॉड एक है। बाकी जय श्री राधे राधे। बाकी हम आपको आज तुलसीदास जी का दोहा सुनाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके आप इस दोहे पे अवश्य ध्यान दीजिए। जय श्री राधे राधे। आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि जिस घर में जाने पर घर के लोग देखते ही प्रसन्न ना हो, जिनकी आँखों में स्नेह ना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना ही लाभ क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो तुलसीदास जी ने कहा है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे। अगर कोई तुम्हें नहीं पसंद कर रहा, कोई तुम्हें नहीं मान रहा, तो तुम क्यों जा रहे हो? क्या लेना देना है तुम्हारा? देखो, हमें लेकिन जो कभी कभी इंसान का कर्म होता है ना, जो वो नहीं करना चाहता वो भी उसे करने में विवश हो जाते हैं। जो वो नहीं करना चाहता वो भी उसे करना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी के दोहे का गलत अर्थ मत समझना। उनके कहने का अर्थ यह है कि जिस घर में मतलब जहाँ तुम्हें लगता है कि लड़ाई हो, जो वहाँ पे मत जाओ। यानी कि किसी से बहस मत करो, ठीक है? हट जाओ। जहाँ इंसान है, वो लड़ने वाला इंसान जहाँ बैठा है, जहाँ है, साइड हो जाओ वहाँ से। ज़रूरी नहीं है तुम्हें वहाँ से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम से साइड हो जाओ, ठीक है? ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम शांत रहो। तुलसीदास जी का दोहा ये है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहती हूँ, कभी कभी इंसान के कर्म होते हैं जो वो नहीं करना चाहता, वो भी उसे करना पड़ता है। एक पापी इंसान की भी मदद करनी पड़ती है क्योंकि मनुष्य का कर्म ही ऐसा होता है। दरअसल मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है? मनुष्य जीवन से तो भगवान भी नहीं वो करते अपनी शक्तियों का प्रयोग, भगवान भी वही कार्य करते हैं। तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। जहाँ तुम्हें लगे कि गलत इंसान बैठा है, वहाँ से साइड हो जाओ। वहाँ साइड से तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे ही मुड़ जाओ। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कभी कभी मनुष्य के कर्म जो होते हैं, मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है दोस्तों कि एक पापी की भी मदद करनी पड़ती है।
क्योंकि भगवान ऐसा कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये मत सोचना कि मतलब हम पापी की मदद, ये सोचना कि शायद हमारी ईश्वर की यही इच्छा है, हमारे कर्म, ठीक है। क्योंकि हम एक सच्चे इंसान हैं, और सच्चा इंसान जो होता है ना फ्रेंड्स, एक वीर योद्धा होता है, ठीक है। वो अपनी इंसानियत, अपने कर्तव्य और अपने कर्मों से जाना जाता है। इसलिए पापी रहे या अधर्मी रहे, अगर वो गड्ढे में गिरा है तो उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। बाकी जय श्री राधे राधे। गधों को जो करना है करने दो, हमें अपना कार्य करना चाहिए। बाकी दुर्जन दर्पण सम सदा, करी देखे ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि दुर्जन लोग जो होते हैं, जो पापी होते हैं, वो शीशे के समान होते हैं। इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो होते हैं, और जब पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि जो दुर्जन लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, शुरू में आपसे मीठे मीठे शब्द कहेंगे, लेकिन बाद में अपना रंग दिखाएंगे, यानी कि बाद में अपनी हकीकत दिखाएंगे। तो जो दुर्जन लोग होते हैं वो एक शीशे के भांति ही होते हैं, यानी कि जैसे शीशा होता है, जब तुम उसके सामने खड़े होते हो तो वो तुम्हारी शक्ल दिखाता है, हाँ भाई तुम अच्छे लग रहे हो। लेकिन जब तुम शीशे के पीछे हट जाते हो तो क्या शीशा तुम्हारी शक्ल दिखाता है? नहीं। उसी तरीके से दुर्जन लोग भी होते हैं, पापी लोग तुमसे तुम्हारे सामने अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, तुलसीदास जी के दोहे में यही बताया गया है। बाकी जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हो, मेरे धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। और बाकी मैं अंतिम और लास्ट शब्द में यही कहूँगी कि लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स, मैं भी तुलसीदास जी के दोहे का ही पालन ही करती हूँ, उन्हीं के नियम का, इसलिए मैं अपने मन को शांत रखती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि जो मोटिवेशन क्विट्स मैं आपको समझाती हूँ, वही मोटिवेशन क्विट्स मैं खुद को भी समझाती हूँ। यही कारण है कि मैं खुद को शांत करती हूँ, खुद को रोकती हूँ। ऐसे तो एक बात कहें फ्रेंड्स कि मनुष्य जीवन आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सही राह पे चलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, तुम्हारे रास्ते को भ्रमित करेंगे, यही नहीं तुम्हें गलत राह पर भी ले जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। पापी मनुष्य जो होते हैं उनके जैसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गलत करना बहुत अच्छा, मतलब गलत, पहले तुम पाप करो, गलत करो तो बहुत मज़ा आएगा, पापी इंसान को बड़ा मज़ा आएगा शुरुआत में। हाँ, इस इंसान को मैं गलत इस पे आरोप लगा रहा हूँ, इसको गलत कह रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में वही जब समय आता है ना, तब वो बड़े अच्छे से शरीर पे मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी समझ में आ गया हो तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो दोबारा भी सुन सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग थोड़ा टाइम अपने दोस्त को देते हो, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी जय श्री राधे राधे। और अगल बगल तो आवाज़ें आएंगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लॉर्ड कृष्णा जी का नाम लेके मेरी वीडियो पूरा सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो में बोला क्या जा रहा है। जय श्री राधे राधे। अंतिम और लास्ट शब्द में यही कहूँगी कि लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं। बाकी जय